Hello, bachcho, let's see the question first. If z1, z2, comma, up to that dash z of n lie on modulus of z equals to r and a real part of summation j varying from 1 to n, summation k varying from 1 to n, z of j by z of k equals to 0 हो, then we have to check कि कौन सा ऑप्शन आउट ऑफ दिस गिवन 4 करेक्ट होगा. ठीक, तो सिंपली यहाँ पर देखिए बेसिकली z1 से तो zn तक के ये ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. अब वो लाई कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू r के रीजन में. अब वहीं पर जो रियल पार्ट ऑफ z ऑफ j बाय z ऑफ k है ये इक्वल्स टू 0 दे रखा है. सो हमें फिर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लगाएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट. यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज करेंगे. सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, यदि मैं मान लूँ कि z1 इज इक्वल्स टू क्या है 1 की इक्वल है. ठीक है, z1 इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 1, वहीं पर z2 को हम मान लेते हैं ओमेगा, और जो z3 है उसको हम मान लेते हैं ओमेगा का स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यदि ओमेगा का क्यूब इक्वल्स टू 1 हो, सो 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर, इसका वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0 की. सो फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. राइट, सो देखिए यदि ये ट्रू है, राइट, सो जो रियल पार्ट ऑफ, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ, यदि मैं सिर्फ n का वैल्यू 3 के लिए कंसिडर करता हूँ, n का वैल्यू क्या करता हूँ 3, सो जो समीशन ऑफ j वैरिंग फ्रॉम 1 to 3 हो जाएगा एंड समीशन k वैरिंग फ्रॉम 1 to 3 हो जाएगा. सिंपल, सो z ऑफ j बाय z ऑफ k हो जाएगा. सो इसके लिए हम चेकआउट करते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिलती है. राइट, सो रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, सो इसके लिए क्या आ जाएगा, देखिए z ऑफ 1 वो कितना है 1 डिवाइडेड बाय z ऑफ k 1 प्लस में z ऑफ टू बाय z ऑफ 2, ठीक है ना, इस तरीके से. सो वो हो जाएगा 1 बाय ओमेगा प्लस में 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा बाय 1 प्लस में ओमेगा बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर बाय 1 प्लस में ओमेगा का स्क्वायर बाय ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर. राइट, सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा. सो जो रियल पार्ट ऑफ दिस होगा दैट विल बिकम 1 प्लस में ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा प्लस में ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस 1. तो देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये वाला टर्म तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0. सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ 0 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0. सो ये है बेसिकली इस पार्ट को प्रूव करके बता रहा है. ठीक है ना, बट हमें किसके लिए चेकआउट करना था, हमें चेकआउट करना था समीशन ऑफ j वैरिंग फ्रॉम 1 to n के ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट होके आएगा. सो इसके लिए यदि मैं चेकआउट करूँ, सो देखिए ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा. अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, सो यहाँ पर हम देखिए बता देते हैं आपको. यदि मैं ले लूँ समीशन ऑफ j वैरिंग फ्रॉम 1 to n z ऑफ j का वैल्यू, ठीक है ना, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यदि 3 तक मैं कंसिडर करूँ, कहाँ तक, सिर्फ 3 तक कंसिडर करूँ. सो इसको यदि मैं मान लूँ कि z j वैरिंग फ्रॉम 1 to 3 z ऑफ j है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू z1 प्लस का z2 प्लस का z3 हो जाएगा. z1 को मैंने माना था 1 प्लस में z2 हो गया था ओमेगा प्लस में z3 क्या हो गया था ओमेगा का स्क्वायर. सो बाय द कांसेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल निकल के आ रहा था 0. सो यहाँ पर इसका वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ गया 0 के इक्वल. सो ये तो हो गया ए ऑप्शन. सो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया. बी ऑप्शन के लिए चेकआउट करते हैं. सो मॉडुलस ऑफ, मतलब कि मॉड में ले लिया है, किसको मॉड में ले लिया है, मॉडुलस ऑफ j इक्वल्स टू 1 to n z ऑफ j. सो देखिए मॉड ऑफ 0 कैलकुलेट कीजिए, 0 ही आएगा ना,
ठीक है, वो जीरो ही आने वाला है। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मॉडुलस ऑफ समीशन जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n और सिर्फ 1/z ऑफ j कर दिया है। सिर्फ क्या किया है, 1/z ऑफ j कर दिया है। तो इसके लिए हम चेकआउट करते हैं कि भाई c इज इक्वल टू मॉड ऑफ j वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 के लिए देखते हैं। ठीक, सिर्फ 3 के लिए। सो ये क्या आ जाएगा, 1/z ऑफ j। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/z1 प्लस में 1/z2 प्लस का 1/z3। सो z1 तो क्या था, 1 हमने माना था। 1/z2 क्या था, ओमेगा, प्लस में z3 क्या था, ओमेगा का स्क्वायर। से 1/ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कारण से, ठीक है, मैं इसको 1 को ओमेगा का क्यूब लिख सकता हूँ। प्लस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब बाय ओमेगा, प्लस में ओमेगा का क्यूब बाय ओमेगा का स्क्वायर, या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सो ओमेगा का क्यूब अगेन क्या बन जाएगा, 1, प्लस में यहाँ से एक ओमेगा कैंसिल हो गया। सो ओमेगा का स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 2 ओमेगा कैंसल्स हो गए। सो सिर्फ क्या बच गया, ओमेगा। सो देखिए 1 प्लस में ओमेगा का स्क्वायर, अगेन इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें फिर से क्या मिल गया कि समीशन j वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1/z ऑफ j होगा। सो उसका वैल्यू भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। सो देखिए मैंने तीनों ही ऑप्शन को चेकआउट करके बता दिया। सो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे फॉर दिस गिवन solution, ठीक है ना, for this given question. So this is the required solution which we have solved by using the concept of cube root of unity. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.